दूसरे शहरों का तो पता नहीं, साढ़े सियालकोट के अंदर चंद सालों तो एक बड़ी ही तेज़ी के नाल चीज़ फैलाई जा रही है और फैलती भी है कि जदों रबीउल अव्वल शरीफ आउंदा है तो तुहानूं पता बैंड बाजे वाले तुसीं ज़रा निकलो ना शहर तो बैंड बाजे वाले जनाब पहले ही रिहर्सलिंग करते पे ने जी असीं 12 रबीउल अव्वल नूं जश्न मनाना है। हुण मैनूं दसो कि इस्लाम के अंदर बैंड बाजा जायज़ है? कोई बंदा शादी तो मनावे तो बजाए तो लोग कहते गुनाह किया तू यार, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और यार किसी की शादी तो इजाजत नहीं तो तुसी विलादत किसे किवें बजा सकते हो? बैंड बाजा फिर जेड़ा पहले नंबर पर आया उन्होंने 50,000 जेड़ा तो इनाम रखे ने, वो ना नमाज ना लैनी ना देनी ना गुसल ना वुजू ना कोई पाकी ना कोई बलीती का कोई पता नहीं, तो बैंड बाजे के नाल जश्न मनाया जाता सियालकोट के अंदर। अगर इस चीज़ को मना ना किया दिन ब दिन वधदा जाएगा, फैलता जाएगा। ये गुनाह है, ये जुर्म है। इस्लाम के अंदर इस तरह की जश्न विलादत मनाने की इजाजत, मिलाद इस तरह का मनाने की इजाजत नहीं, कतआन नहीं कि तुसी बैंड बाजे लैके तो तुसी जनाब गलियां में फिर के तो ढोल वजा के तो तुसी आखो असी हजूर दे आउण दी खुशी मना रहे हैं। तुसी इस्लाम के खिलाफ करते पे हो। इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं देता कि बैंड बाजियां दे नाल तुसी जनाब लुडियां। ए वेखो कई बारी कवालियां लगियां ने 12 रबीउल अव्वल लुडियां पाते पे, पता ही कोई नहीं, नमाज जोर भी कोई नहीं पढ़ी, असर भी कोई नहीं पढ़ी, जुलूस विच भी हैं जी। इस वास्ते ये अल सुन्नत का इशार नहीं और ना सी इस चीज़ की इजाजत देने कि तुसी इस तरह करो। जिन्हां झंडियां ते इसमें मुबारक लिखिया होवे वो ना लाओ, ना वो खरीदो। जिन्हां झंडियां ते इसमें आज नबी पाक का इसम लिखा हो, अल्लाह ताला का इसम लिखा हो, वो भी ना खरीदो तो ना लाओ। तो दूसरे नंबर पर जिथे बैंड बाजा वजदा हो उस जलूस में भी जाना जायज़। जलूस तो सी तुसी गुसल कर दे, गुसल करके नवे कपड़े पाते, नवे कपड़े पा के खुशबो लाते, खुशबो ला के सिर ते टोपी होंदी, हथ में तस्बीह होंदी। कौन इंज करदा जी? इत्थे लंगर नूं सारे पे होंदे ने, इत्थे जनाब कोई काम पे करदा, कोई काम पे करदा है। केड़ा बंदा जेड़ा 12 रबीउल अव्वल गुसल करके कपड़े पा के खुशबो ला के दुरूद शरीफ पढ़ के ते जनाबे वाला उहदे विच जलूस में जावे? असल तो यह वे जलूस, असल तो यह फायदा है और जाना भी इस तरह ही चाहिए। ए जरूरी चीज़ां सन। बैंड बाजे नूं मना करना उलमा अहले सुन्नत हक बनता है कि जेड़े जेड़े भी सियालकोट के अंदर उलमा अहले सुन्नत ने वो इस चीज़ तो मना करन कि यार ये चीज़ इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम के खिलाफ है। तो जेड़ी चीज़ इस्लाम के खिलाफ होवे वो नेकी समझ के करो तो डबल गुनाह है, इस वास्ते इस तो मना। और दूसरी बात ये नाल ही बड़ी अहम बात, तुहानूं पता है हर शहर के अंदर ना पहाड़ियाँ बनाई जांदियां ने, डेकोरेशन की जाती 12 रबीउल अव्वल दी कि डेकोरेशन गलियां सजाओ, महल्ले सजाओ, चौंक सजाओ, पहाड़ियाँ बनाओ, फिर तुहाडी कुरानदाजी की जाएगी, वेख्या जाएगा भी किन्ने ज़्यादा सजाया है। ये एक दो बुराई है जिहड़ी निशानदेही करनी बड़ी जरूरी है। मैं कहना जो मर्जी करो, असी मना नहीं करते, लेकिन इस दी आड़ दे अंदर विलादत दी या मिलाद दी आड़ दे अंदर असां बेहयाई नहीं होण देनी ते ना बेहयाई नूं असां प्रमोट करना है। कल नूं साडे ते होना है कि यार उलमा नहीं मना करते, मौलवी नहीं मना करते। मैं कितने सालों तो यही रोना इत्थे मैंबर उत्ते कह रहे हैं और बार बार दस रहे हैं कि चीज़ मना है। जदों 11 ते 12 की दरम्यानी रात होंदी है या जदों 11 की रात अगों 12 जलूस की फिर अगों रात होंदी है, तुहानूं पता औरतां साड़ियां मावां भैणां साड़ियां ही होंदियां ना, वो की करदियां ने, वो जनाबे वाला मेकअप करके ते बाहर निकल आउंदियां ने। की कित्थे जा रही जी? अजे असी सजावट वेखन जा रहे हैं, असी पहाड़ियाँ वेखन जा रहे हैं। लो हाँ तुसी सारे बैठे हो, मैंने ईमानदारी ना दसो इस्लाम दा इस तरह इस्लाम औरत नूं इजाजत देंदा कि तुसी बाहर आके पहाड़ियाँ वेखो? उची बोलो। इस्लाम इजाजत देंदा है, शरीयत इजाजत देंदी है कि तुसी मेकअप करके ते बेहयाई फैलाओ इस्लाम दे नां ते, विलादत दे नां ते, मिलाद दे नां ते। औरत दा बाहर होना सख्ती नाल मना, औरत दा मेकअप करके लोगों को विखाना ये वो लानती औरत है जिहड़ी मेकअप करके बाहर आके जनाबे वाला सजावट वेखे। और वो लानती मर्द जिहड़ा नाल लैके अपनी भैन नूं, अपनी बेटी नूं, अपनी बीवी नूं लैके आवे, वो भी लानती है। तुहानूं पता नहीं रश दे विच की हुंदा, मर्द औरत इकट्ठे ने सारे, औरतां भी उत्थे ने, मर्द भी, वीडियो एक दूजे की बनती भी है। अजे मिलाद
मिलाद इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मिलाद वाला नबी भी इसकी इजाज़त, औरतों का सरेआम बाहर आना ये बहुत बड़ा काम हो रहा जे, साजिश हो रही है। कल नूं होर ज़्यादा औरतां बाहर निकलणगियां, फिर डकण वाला भी कोई नहीं होना, तो डकिया वे ना जाना भी कोई नहीं। अज मौका है उलमा आले सुन्नत को, अज मौका है कि अज आवाज़ उठाओ, इन्हों मना करो भी औरत बाहर नहीं आ सकती। अगर शादी ते औरत बेपर्दा जाए तो असीं आने भी अच्छा काम नहीं, पर बेपर्दा नहीं औरत नूं जाना चाहिए। तो जिहड़ी पहाड़ियां वेखण जा रही है, जिहड़ी सजावट वेखण जा रही है, मैनूं उम्मीद है कि जिन्हें साढ़े इत्थे कुल जुम्मे पिछले कई सालों तो पढ़ते पे ने वो नहीं ये चीज़ करते होने। सानू अल्लाह के घर की उम्मीद है, क्योंकि जिहड़ी गल तुहानूं समझा दी जाती है, तुसीं कोशिश करदे हो ते अमल भी किया जाए, उहदे ते अमल पैरा होवो। इस वास्ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसो, ਜਿਹੜੇ दूसरे लोग ना उन्होंने भी कहो यार इस्लाम नहीं इजाजत देता, औरत नहीं बाहर आ सकती, औरत पहाड़ियां वेखण नहीं जा सकती, औरत सजावट वेखण नहीं जा सकती, औरत नूं मना है। औरत घर के अंदर सोहनी लगती है, औरत पर्दे के अंदर सोहनी लगती है। अगर तुहानूं मेरी गल ते यकीन ना आया, 13 रबीउल अव्वल मैं तुहानूं वीडियो विखा देंगा कि की हो रहा है हर शहर के अंदर, किन्नी किन्नी बेहयाई हो रही है, और किवें औरतां बाहर निकलियां ने गलियां में सजावटां मेकअप करके, दुपट्टे सिरां तो लथे हुए ने। काम इस्लाम के खिलाफ तो खुशी नबी पाक दे आउण दी। मैं क्या जिस दा मिलाद मना रहे हो, उस नबी पाक ने तो दुश्मन की धी के सिर ते भी दुपट्टा दिता है। हातम ताई की धी जो आई तो नबी पाक ने अपनी चादर ला के सिर ते रख दी। हज़रत उमर फरूक बड़े जलाली सन, हजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, फरमाया उमर बह जा, बेटी बेटी होंदी भावें दुश्मन की भी होवे। ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा पैगाम है। धी धी होंदी है, भावें किसी की गैर की भी होवे, धी धी है, बेटी बेटी, वो तेरी भी है मेरी भी है। जिहड़ी तेरी बेटी हो मेरी भी बेटी, जिहड़ी मेरी बेटी हो तेरी भी बेटी। यह इस्लाम कह रहा है, इस्लाम दा बानी कह रहा है। इस वास्ते इस चीज़ तो मना होना चाहिए और मना करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई तुहाडे रिश्तेदार विच कोई भैणां भरावां चंज करदा, उन्होंने मना करो, उन्होंने कहो उहदे बंदे नूं, नहीं काम ठीक। उहदे भरावां नूं करो, क्यों दयूस पे बनते हो, बेहया क्यों पे बनते हो, किहड़े पासे लैके टुर पे, जिधर औरत ने कहा उधर लैके टुर पे, बेहयाई है। अल्लाह इस तो मना फरमाए।